अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर फाइन। आज हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता था वो हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे पास टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन है। यानी कि अगर किसी पेशेंट के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो उसके कौन से प्रोसीजर्स होंगे, हमारे पास चॉइस क्या होगी ऑपरेटर्स की कि किस तरह पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ऑपरेटर्स किस तरह प्रिपेयर करेंगे। कुछ चीज़ें छोटी मोटी हैं जो हमने लर्न करनी है, ठीक है। इससे पहले आपके कोर्स आउटलाइन में जितनी भी चीज़ें इंफ्रारेड से रिलेटेड वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोज़। उसमें हमारे पास आता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं क्या, उसके नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस जनरेटर क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और डेंजर्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह। चलिए आज हम लोग टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। अब टेक्निक्स क्या है, ऐसे प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस ना किसी पेशेंट पर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ना हमने चॉइस करनी है ऑपरेटर्स की, यानी ऑपरेटर्स चूज़ करना है हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट पढ़े हैं, ल्यूमिनस जनरेटर भी होते हैं, नॉन ल्यूमिनस भी होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किस पेशेंट में ल्यूमिनस लगाएंगे, किस में नॉन ल्यूमिनस लगाएंगे। तो अगर तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स में क्योंकि सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, माइल्ड हीटिंग होती है, सुपरफिशियल होती है, डीपली नहीं जाता। तो इस वजह से हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन सा यूज़ करेंगे, नॉन ल्यूमिनस। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक में हम लोग करेंगे ल्यूमिनस सोर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल भी होती है, और अल्ट्रावायलेट भी होती है। अल्ट्रावायलेट का थोड़ा सा इरिटेटिंग इफेक्ट्स होता है, तो डीपली क्योंकि हीलिंग हो रही होती है, तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ल्यूमिनस। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लैंप थे, ठीक है, सिंगल लैंप भी था, टनल बाथ था, जिसमें पैरेलल में बहुत सारे लैंप्स लगे हुए थे। तो अगर एक लैंप यूज़ करना है तो लोकलाइज्ड रेडिएशन, यानी कि अगर बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे करना है तो उसको हम क्या करेंगे, एक लैंप यूज़ करेंगे। अगर पूरी बॉडी पे करना है, जनरलाइज यानी कि पूरी लेग पे करना है, या किसी को पूरे और पूरी ओवरऑल बॉडी पे करना है, तो उसके लिए हम टनल बाथ यूज़ कर लेते हैं, सही है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अपरेटस, अगर हम लोगों ने अपरेटस मतलब जो यूज़ करें इंफ्रारेड रेडिएशन का, उसको किस तरह प्रिपेयर करना है, तो उसमें ना हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकलाइजर लगे होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं। तो इसको आपने चेक कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। अगर नॉन ल्यूमिनस जनरेटर है तो उसको हीट अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम ट्रीट करने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले उसको टर्न ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो प्री हीट हो जाए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, पेशेंट जिस एरिया पे आपने अप्लाई करना है इंफ्रारेड, उसकी क्लॉथिंग वहाँ से रिमूव करवा दें, ठीक है। उसके अलावा वॉश भी करवा सकते हैं, वॉश करके ड्राई करवा दें स्किन, ठीक है। फिर जब हम उसकी ना पेशेंट की सेंसेशन चेक कर लेते हैं कि उसे हॉट और कोल्ड में डिफरेंस फील हो रहा है या सेंसेशन आ रही है या नहीं, क्योंकि अगर उसे फील ही नहीं हो रहा तो हो सकता है कि इसको बर्न हो जाए, तो हम नहीं अप्लाई करते, ठीक है। तो पहले सेंसेशन चेक कर लेते हैं। पेशेंट इज़ वांट नॉट टू मूव, नॉट टच द अपरेटस, ठीक है। उसे कहते हैं कि एक जगह पे स्टेबल रहे, क्योंकि अगर वो जितना मूव करेगा तो हो सकता है अपरेटस पे कहीं पे हाथ लगे और उसको बर्न हो जाए। तो इसके अलावा पेशेंट शुड वेल सपोर्टेड एंड कंफर्टेबल, हमने ये पढ़ा था कि थेरापेटिक के इफेक्ट्स में, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में कि डिजीनेस हो जाती है इसकी वजह से ना। तो हम पेशेंट को ना कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, सपोर्टेड रखते हैं, ताकि वहाँ पे उसको कोई डिजीनेस या इस तरह का कोई इशू ना आए, ठीक है। अगर तो फील हो रही है ओवर हीटिंग, इफ फील ओवर हीटिंग शुड रिपोर्ट फिजिकल थेरेपिस्ट, हम पेशेंट को कह देते हैं कि अगर तुम्हें ओवर हीट हो, ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा हो, तो तुम रिपोर्ट कर देना, तुम हमें बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ लैंप एंड पेशेंट। अच्छा, हमेशा याद रखनी है ये बात कि जो लैंप आपने लगाना है ना, वो पेशेंट के जिस पार्ट पे आप लोग लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल ये लेग है, ठीक है, लेग की मैंने यहाँ पे इस जगह पे लगाना है, ठीक है, और ये दूसरी लेग है, सेकंड लेग है, तो इस जगह पे आपका इंफ्रारेड होगा और जो रेडिएशंस होंगी वो 90 डिग्री पर यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे, कॉन्ट्रालैटरल साइड पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लैम्प शुड बी अपोजिट टू द सेंटर ऑफ अफेक्टेड एरिया एंड रेज शुड स्ट्राइक स्किन एट राइट एंगल, ठीक है। राइट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल। डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एंड लैम्प शुड बी 2 फीट। अब ये जो इंफ्रारेड है और ये पेशेंट का बॉडी का पार्ट है, इसके दरमियान 2 फीट का डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए, या एटलीस्ट 18 इंचज़ का हो। फिर आता है हमारे पास टनल बाथ। टनल बाथ में ना आपने क्या ख्याल रखना है, एक तो टनल बाथ की जो एंड्स है ना उनको आपने ओपन छोड़ देना है, ताकि सर्कुलेशन होती रहे एयर की, और उसकी वजह से स्वेट एवेपोरेट हो जाए, यानी कि जितनी स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को वो एवेपोरेशन में कन्वर्ट होती जाए, ठीक है। उसके अलावा ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं टनल बाथ को, ठीक है। और जो है डबल हीटिंग विद रेज एंड विद हॉट एयर इन द बाथ, ठीक है। हम डबल हीट कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पर हॉट एयर भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन क्या है कि किस तरह अप्लाई करना है। पहले स्टार्ट में ना आपने इंटेंसिटी जो है उसकी बहुत लो रखनी है, ठीक है। जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी 10 to 15 मिनट्स बाद आपने क्या करना है कि इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं उसकी, यानी कि आपने जितनी रेडिएशन आ रही हैं वो रेडिएशन ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब या तो हम लैंप को करीब ले जाएँ, ठीक है। हीटिंग जो हमें थोड़ी दे रहे थे वो हम ज़्यादा देंगे अब हमें, ठीक है, लैंप को करीब ले जाएंगे, या फिर जो उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है हमारे पास ना, तो उसको चेंज कर लेते हैं। लैंप के अंदर कुछ लैंप ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होती है, तो
तो उसका आउटपुट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखना है जब एंड पर रेडिएशन दे देते हैं तो वहाँ पे स्किन थोड़ी बहुत रेड होती है क्योंकि आपने हीटिंग दी है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेसिव है तो इसमें कोई रिस्क है पेशेंट के लिए ये। उसके अलावा टनल बाथ में हम लोग कोई और लैंप लगा सकते हैं। अगर हमने हीटिंग बढ़ानी है तो ज़्यादा लैंप लगा सकते हैं। स्वेटिंग अलाउ करेंगे ताकि उसकी क्योंकि जनरल बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाए। हमने ये पढ़ा था कि इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्वेटिंग को अलाउ करेंगे ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अच्छा, जितना भी हमारे पास स्वेटिंग हुई है, स्वेटिंग की वजह से ज़ाहिर बात है वाटर भी चला जाएगा बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए पेशेंट को ना बार बार पानी पीना चाहिए, अच्छा खासा पानी इंटेक करना चाहिए, वाटर इंटेक, ठीक है। पेशेंट शुड नॉट एट वंस स्टैंड फ्रॉम रिकमेंड पोजीशन। पेशेंट को जब हम मतलब रेडिएशन हम लोगों ने दे दी, इंफ्रारेड लगा दी, उसके बाद जब एंड करते हैं तो एकदम से पेशेंट को खड़ा नहीं होना चाहिए। जब वो एकदम से खड़ा होता है तो क्या होता है कि उसको डिजीनेस चक्कर आने लग जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसे कहते हैं कि थोड़ी देर बाद खड़े होना या थोड़ा थोड़ा आराम आराम से, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी ड्यूरेशन रख सकते हैं एक्यूट इन्फॉर्मेशन के लिए, और वूंड है या इन्फेक्शन जो भी आप 10 to 15 मिनट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। माइल्ड हीटिंग चाहिए होती है हमें। क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन में क्या ज़्यादा हीटिंग चाहिए होती है, ठीक है, डीपर चाहिए होती है, तो हम 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अल्टरनेट डे पे या सेम डे, एक दिन में एक दफ़ा या एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है, इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये इंफ्रारेड का चैप्टर हमारा एंड हो गया। इसके बाद आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर उसके अलावा कोई भी और चैप्टर जो आप सजेस्ट करना चाहें वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच।